हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लुसेंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। आपका पहला सवाल कर रहा है, राजस्थान में आसानी से उगने वाला पौधा कौन है? दोस्तों, कैक्टस है। राजस्थान में आसानी से उगने वाला पौधा कैक्टस है। अगला सवाल कर रहा है, ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। राइट आंसर हो जाएगा लंदन। अगला सवाल कर रहा है, त्रिपुरा भारत के किस दिशा में है? तो वह उत्तर पूर्व दिशा में। त्रिपुरा जो है भारत के उत्तर पूर्व दिशा में है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। अगला सवाल कर रहा है, सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो वह मौर्य वंश से संबंधित है। अगला सवाल है आपका, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वह बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। अगला सवाल है, तानसेन किसके दरबार के राजकवि थे? तो वह अकबर के दरबार के राजकवि थे तानसेन। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यह हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। अगला सवाल है, गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो वह जयपुर को जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला सवाल कर रहा है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है दोस्तों आपका। अगला सवाल क्या है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वह पाटलिपुत्र में थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। अगला सवाल आपका है दोस्तों, विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है? वैसे विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है? तो वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल आपका है, दलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह माउंट आबू में स्थित है। दलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ना, वह माउंट आबू में है दोस्तों। अगला सवाल है, झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? तो वह बिहार से अलग होकर बना है। अगला सवाल आपका कर रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो वह 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा 1942। अगला सवाल आपका है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी को कौन सी है? बताइए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वह नर्मदा है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। अगला सवाल करा दोस्तों, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वह क्रिकेट से संबंधित है आपका। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अगला सवाल करा है, सबसे पुरानी राजधानी कौन है? तो वह सबसे पुरानी दमिश्क है। दमिश्क। दमिश्क जो है सबसे पुरानी राजधानी है। अगला करा दोस्तों, अबुल फजल किसके दरबार में थे? तो अबुल फजल अकबर के दरबार में थे। राइट आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में। अगला सवाल करा है आपका, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला सवाल है दोस्तों आपका, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वह शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां। अगला सवाल है दोस्तों आपका, कह रहा है, भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो आपका राष्ट्रपति है भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 12 है दोस्तों। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो वह 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल करा है, रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जो जन गण मन है वह सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो वह 1912 में प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर है 1912 ईस्वी में। पूछिए दोस्तों, जन गण मन कौन लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और हमारे देश के जो राष्ट्रगान है यही है जन गण मन। अगला सवाल करा है, बंगाल में नव वर्ष का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह 14 अप्रैल को मनाया जाता है आपका। अगला सवाल करा है दोस्तों, किसे शांति पुरुष के उपनाम से जाना जाता है? देखो, किसे शांति पुरुष के उपनाम से जाना जाता है? तो वह लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो वह संसद के द्वारा होती है। अगला सवाल है आपका, नटराज का प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? तो वह चोल कला का उदाहरण है। राइट आंसर होगा चोल कला। अगला सवाल है दोस्तों, इदुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो वह पेरियार नदी पर है। राइट आंसर होगा पेरियार नदी। अगला सवाल कर रहा है, डंकन पास कहाँ स्थित है? तो वह दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में स्थित है डंकन पास। अगला सवाल है आपका,
प्रौद्योगिकी क्रांति किस देश में सर्वप्रथम शुरू हुई थी? तो वह इंग्लैंड में सबसे पहले शुरू हुआ था प्रौद्योगिकी क्रांति। अगला सवाल है आपका, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग क्या है? तो वह सूती वस्त्र उद्योग है, सबसे प्राचीन यही है, सूती वस्त्र उद्योग। अगला सवाल करा दोस्तों आपका, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? बताइए किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? तो वह कालिंग के युद्ध के बाद। अगला सवाल है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह कोणार्क में स्थित है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क में। और कोणार्क कहाँ है? तो वह उड़ीसा में है, और उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर। अगला सवाल का है आपका, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो वह दोस्तों जो देशी रियासत है उसके एकीकरण का जो श्रेय है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अगला सवाल आपका कर रहा है, भारत में जनगणना कितने समयांतराल के पर की जाती है? वैसे जो भारत में जनगणना की जाती है वह कितने समय अंतराल के पर की जाती है? तो वह 10 वर्षों पर, प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना की जाती है भारत में। अगला सवाल है, कौन सदन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो वह विधान परिषद हो जाएगा, राइट आंसर विधान परिषद। अगला सवाल क्या है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इसकी देखिए दोस्तों, इसकी विधायिका एवं मंत्रिपरिषद की समिति शक्तियां है, इसीलिए इसको दिल्ली की जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। अगला सवाल कर रहा है, मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला सवाल कर रहा है, थाईलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो वह एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं थाईलैंड। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, अर्जेंटीना किस महाद्वीप के अंतर्गत है? तो वह दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत है अर्जेंटीना। अगला सवाल आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान का नाम क्या है? तो वह व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस। अगला सवाल करा दोस्तों, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो वह मोहम्मद तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। अगला सवाल कर रहा है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। अगला सवाल है आपका, किसी कैदी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस वरिट यानी न्यायालय आदेश की आवश्यकता पड़ेगी? तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, राइट आंसर रहेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वह लाला हरदयाल थे, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, सैटनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह सलमान रुश्दी है, राइट आंसर सलमान रुश्दी सैटनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक है। अगला सवाल कर रहा है, पाणिनि का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह संस्कृत व्याकरण से है पाणिनि का संबंध। अगला सवाल कर रहा है आपका, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो वह गुरु नानक देव थे, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव। अगला सवाल आपका है, कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वह स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला सवाल आपका है, भारत में बिजली उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो वह ताप विद्युत शक्ति का सर्वाधिक हिस्सा है। अगला सवाल है, किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? बताइए किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो वह अकबर के, राइट आंसर रहेगा अकबर। अगला सवाल है, माओरी जाति के निवासी कहाँ पाए जाते हैं? वैसे माओरी जाति के निवासी कहाँ पाए जाते हैं? तो वह न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। अगला सवाल कर रहा है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वह श्रीगुप्त था, गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक था श्रीगुप्त। अगला सवाल है, पलासी की लड़ाई का मैदान कहाँ स्थित है? तो वह पश्चिम बंगाल में, दोस्तों राइट आंसर पश्चिम बंगाल में पलासी की जो लड़ाई हुआ था वह मैदान स्थित है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु
सीमा क्या है, तो वह 35 वर्ष है। राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। अगला सवाल है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है, तो उस समय राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला सवाल कर रहा है, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है, तो वह यथर्ववेद में। राइट आंसर हो जाएगा यथर्ववेद में। सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे, तो वह पुर्तगाली आए थे सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए। अगला कह रहा है, टोडरमल किससे संबंधित थे, तो वह भूमि सुधार के कार्य से संबंधित थे टोडरमल। अगला सवाल कह रहा है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, तो वह सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। अगला सवाल आपका है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किससे प्रारंभ की, तो वह अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रारंभ किए। अगला सवाल है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया, तो वह रामानंद ने चलाया। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ब्लू बुक कहते हैं। अगला सवाल है, LTTE कहाँ का संगठन है, तो वह श्रीलंका का संगठन है LTTE। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, मोडभाट क्या है, मोडभाट क्या है दोस्तों, तो यह उत्पाद कर है। राइट आंसर है उत्पाद कर। अगला सवाल है, लैगून क्या है, तो लैगून छिछला झील है। लैगून जो है छिछला झील है। अगला सवाल है, यदि किसी खिलाड़ी को 5 रैंक मिला तो वह कौन सा खेल खेलता है, तो वह शतरंज खेलता है। राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। अगला सवाल आपका, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है, तो वह ऑस्ट्रेलिया में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है, तो वह 70 मिनट है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 70 मिनट। अगला सवाल है, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है, तो वह है कश्मीर के मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद। अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला सवाल कर रहा है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी, तो वह 1940 में ईस्वी में किया था सर्वप्रथम 1940 में। अगला सवाल आपका है, सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो वह बृहस्पति लेता है। राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अगला सवाल कर रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था, तो वह उत्तर अमेरिका में था। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर अमेरिका। अगला सवाल कर रहा है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो वह अथर्ववेद में है। राइट आंसर अथर्ववेद। अगला सवाल है, ईरान की मुद्रा क्या है, बताइए ईरान की मुद्रा क्या है, तो वहां की मुद्रा रियाल है दोस्तों। अगला सवाल है, किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है, बताइए किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है, तो वह अरस्तु ने बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है। अगला सवाल है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, तो वह सनरा अमेरिका में स्थित है, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला सवाल कर रहे हैं दोस्तों आपका, बाली औरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो वह भूमध्य सागर में स्थित है। राइट आंसर भूमध्य सागर में बाली औरिक द्वीप स्थित है। अगला सवाल कर रहा है, गांधी सागर बांध किसका एक भाग है, तो वह चंबल परियोजना का एक भाग है। राइट आंसर होगा चंबल परियोजना। अगला सवाल है, सांभर झील राजस्थान में कहाँ है, तो वह जयपुर के निकट है दोस्तों सांभर झील। अगला सवाल कर रहा है आपका, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में कहाँ के नायक थे, तो वह बिहार के नायक थे। अगला सवाल है, करें दोस्तों, संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, तो दोस्तों संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा शामिल होते हैं। अगला सवाल है, ओजोन परत को कौन हानि पहुंचा रहा है, तो उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC हानि पहुंचा रहा है। अगला सवाल है आपका, प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके चुनाव से संबंधित है, तो वह राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अगला सवाल है, अगर कोई व्यक्ति किसी काम से कुछ दिन वंचित रहता है तो उसके पास कौन से बेरोजगारी उत्पन्न होगी।
अल्प सामयिक बेरोजगारी, अल्प सामयिक बेरोजगारी। अगला सवाल है, जिस तरह तमिलनाडु में नए वर्ष पर पोंगल मनाया जाता है, उसी तरह उत्तर भारत में कौन सा पर्व मनाया जाता है? बैसाखी मनाया जाता है। राइट आंसर है बैसाखी। अगला सवाल करा है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन कौन मूर्ति पूजा करता है? तो महायानी, महायानी जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन मूर्ति पूजा करता है। अगला सवाल करा है, लोकनायक किनका उपनाम है? तो वह जयप्रकाश नारायण का उपनाम लोकनायक है। अगला सवाल करा है दोस्तों, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप का नाम किस त्योहार से संबंधित है? तो वह होली से संबंधित है। राइट आंसर होली से। अगला सवाल करा है, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिमंडल। अगला सवाल है, किनकी मौत अनशन के दौरान हो गई थी? तो वह वासुदेव बलवंत फड़के के। अगला सवाल है, किस देश की महारानी ने भारत की यात्रा की थी? तो वह ब्रिटेन के महारानी ने। अगला सवाल करा है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। अगला सवाल है, 1919 ईस्वी में गांधी ने यानी गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरुद्ध में किया? तो वह रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किया था। अगला सवाल करा है, नेतरहाट झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो वह पलामू में है। राइट आंसर पलामू में। अगला सवाल करा है, बैंकर टू पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह मोहम्मद यूनुस है, मोहम्मद यूनुस। अगला सवाल है, मो अब्राहम की कुर्बानी से संबंधित पर्व कौन है? तो वह बकरीद है। राइट आंसर बकरीद। अगला सवाल करा है दोस्तों, अनकटैड यानी UNCTAD अनकटैड का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों इसका विस्तृत रूप है यूनाइटेड नेशन कांग्रेस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगला सवाल है, नव वर्ष पर नौरी किस राज्य में मनाया जाता है? वह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल कर रहा है, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या है? तो वह यात्रा है। अगला सवाल है, धर्म के सामूहिक वाद विवाद के लिए अकबर ने क्या बनवाया था? तो वह इबादत खान बनवाया था। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय किस रीट के तहत व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करवा सकता है? तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल कर रहा है आपका, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी पर यहाँ के लोगों ने कैसी प्रतिक्रिया दी थी? अनशन रहकर, अनशन रहकर। अगला सवाल है, बोरी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वह मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर मध्य प्रदेश। अगला सवाल करा दोस्तों, संबद्ध किस धर्म का गीत है? तो वह सिख धर्म का गीत है संबद्ध। अगला सवाल आपका है, बीरबल का बचपन का नाम क्या था? तो महेश दास था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास। अगला सवाल करा है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो वह केटू है दोस्तों। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू। अगला सवाल करा है, मोटर गाड़ी उद्योग हिंदुस्तान मोटर्स कहाँ स्थित है? तो वह कोलकाता में। राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो वह प्रस्तावना को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। अगला सवाल करा है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने किया? तो वह अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। राइट आंसर अल्फ्रेड मार्शल ने। अगला सवाल करा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री पूछेगा दोस्तों तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल करा है दोस्तों, महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धारणा पर बैठे थे? तो वह रॉलेट एक्ट के विरुद्ध धारणा पर बैठे थे। अगला सवाल करा है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वह मिल्खा सिंह जाने जाते हैं। अगला सवाल है, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो वह रुपया है दोस्तों। नेपाल की मुद्रा रुपया है। अगला सवाल है, भारत में सती प्रथा बंद करने में किसने सहयोग दिया था? तो राजा राम मोहन राय ने सहयोग दिया था। अगला सवाल आपका है, आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में जन्म लिया था, वे क्या थे? तो वे खगोलविद एवं गणितज्ञ थे। अगला सवाल आपका है, लाला लाजपत राय किसके विरोध में रैली का नेतृत्व करते पुलिस लाठीचार्ज में लगे गंभीर चोट से मारे गए थे? तो वह साइमन कमीशन। राइट आंसर है साइमन कमीशन। अगला सवाल आपका है दोस्त, बेनजीर भुट्टो कहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी? तो वह पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी थी बेनजीर भुट्टो। अगला सवाल है, सांभर झील कहाँ है? बताइए सांभर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर। अगला सवाल है, UNO की कौन सी संस्था बच्चों के लिए काम करता है?
यूनिसेफ 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 जो है बच्चों के लिए काम करता है। अगला सवाल करा है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर जो है सितार से संबंधित है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो उसका भी दोस्तों मैंने शाम 7 बजे बैच चलता है दोस्तों। अगर आप किसी भी जॉब का यानी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से सभी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कराई जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में।